अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, जलगांव की एक बड़ी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, इंशाअल्लाह आज मैं जलगांव पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये ख़बरें आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ होते हैं वहाँ से ख़बरों को हम कैसे रिलीज़ करें, ऐसा सिस्टम तो अल्लाह का करम है हमने बना लिया है और जहां हम होते हैं वहां से हम खबरें रिलीज़ करते हैं। जलगांव से जब शबी बरात का मौका था और होली का दिन था, मेरा बयान सूरत के गुजरात में था। फिर वहां से 3 दिन मेरा प्रोग्राम गुजरात में था और आज जो है मेरा बड़ा प्रोग्राम जो है औरंगाबाद के करीब फुलंबरी के खामगांव फाटे पर है, जहाँ लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए एक ज़बरदस्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक तालीमी इदारा, एक स्कूल मदरसे की बुनियाद मेरे हाथों से रखी जा रही है। आज रात में मैं इंशाअल्लाह जलगांव पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां से मुझे हमारे रिपोर्टर मौलाना रिजवान फलाही ने बताया और होली के दिन ये वाक़या पेश आया था जलगांव में कि कासिम पहलवान, जो हमारी अपनी बिरादरी के, खाटिक बिरादरी के, जलगांव ज़िला के युवा नेता भी है, अध्यक्ष भी है, कासिम पहलवान को महापौर के घर के सामने मेहरून में जो हमारे सुनील महाजन हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा, उनकी बीवी महापौर है, उनके घर के सामने बाकायदा कासिम पहलवान को बताया जा रहा है कि वो 2 व्हीलर से वहाँ पर गुजर रहे थे और होली खेलने वाले वहाँ मौजूद थे और शायद उनकी गाड़ी का कट लग गया, जैसे खबरें आ रही है, तो उस पर बहुत बुरी तरीके से कासिम पहलवान को मारा गया, पीटा गया और अभी तक यूँ समझिए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें पूरी तरीके से होश नहीं है। लेकिन कमाल की बात है कि मरीज़ अभी तक के हॉस्पिटल में हैं और मारने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। कोई बड़ी उन पर कोई किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं है, वो आज़ाद घूम रहे हैं। इसी को लेकर बाकायदा लोगों में बेचैनी महसूस की जा रही है। जलगांव के मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम समाज में इसको लेकर काफ़ी बेचैनी है। जिस दिन ये मामला हुआ तो मुझे रईस खाटिक का भी फ़ोन आया, जो कासिम पहलवान के साथ में हमेशा रहते हैं, उनका भी फ़ोन आया। ऐसे ही मुझे हमारे डॉक्टर रिजवान खाटिक, उनका भी फ़ोन आया। मौलाना रिजवान ने पूरी तफसीलात दी। हमने बाकायदा वहाँ पर शब बरात के मौके पर उनकी सेहत के लिए दुआ भी करवाई, क्योंकि हज़ारों का मजमा था उस वक्त, तो मैंने शब बरात के वक्त में उनसे उनके लिए दुआ भी करवाई। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि अब जबकि वो शख्स मरीज अभी हॉस्पिटल में है, उसे इतना मारा गया, लेकिन मारने वाले फौरन नॉमिनल तौर पर, लोगों का इल्ज़ाम है या लोगों का मानना है, कहना है कि नॉमिनल तौर पर उन पर दफात लगाकर उन्हें फौरन यूँ समझिए कि रिहा कर दिया गया या जो भी मामला है। तो अभी खबरें आ रही है कि गुज़िश्ता कल एक वफ्द, जिसमें हमारे फैसपुर के हमारे दोस्त जो एनसीपी के शहर अध्यक्ष है अनवर खाटिक है, ऐसे ही मोहतरम फारूक शेख है, अल्ताफ़ खाटिक है, यूनुस खाटिक है, निसार जनाब है, नदीम मलिक है, ज़मीर नासिर है, रहमत अली सैयद है, डॉक्टर रिजवान खाटिक है, निसार जनाब है। ये तकरीबन तस्वीरों में मुझे नज़र आ रहे हैं कि इन लोगों ने गुज़िश्ता कल जाकर बाकायदा मोहतरम एसपी साहब से, परवीन मुंडे साहब से मुलाकात की और उनकी कासिम पहलवान की जो पूरी कैफियत है वो उनके सामने रखा, पूरे वाक़े को सामने रखा और उनसे अपील की कि ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसा रहा तो हमारा शहर ये बड़ा पुरअमन शहर है। हमारा जलगांव बड़ा प्यारा जलगांव है। यहाँ अभी तक के शरारती तत्वों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया है और परवीन मुंडे साहब और पूरा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमेशा दोनों समुदाय में कभी भी किसी भी किस्म की भांजगढ़, लफड़ा झगड़ा होने नहीं देता है। ये मुझे मेरे शहर पर गर्व है, फ़ख्र है। लेकिन अगर इस तरीके से शरारती लोगों
को फ़ौरन ऐसे ही आज़ादी दे दी जाएगी तो उनकी हिम्मतें और बढ़ती जाएगी। इसलिए पूरे वफ्द ने मोहतरम एसपी साहब को गुज़िश्ता कल मेमोरेंडम देकर यह मुतालबा किया है, यह डिमांड किया है कि जल्द अज जल्द इस मामले को देखा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं भी ये हमारे एसपी साहब से ये गुजारिश करूँगा, ये डिमांड करूँगा कि आपके आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल है। आपने अपनी मौजूदगी में कभी कोई नफ़रतें बढ़ने नहीं दी है। मैं आपसे कहूँगा कि इस मामले की पूरी आप तहक़ीक़ करें और मुनासिब तौर पर, जायज़ तौर पर कड़ी आप कार्रवाई करें जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय का डिमांड है। और आज इंशाअल्लाह मैं जलगांव पहुँचूँगा तो मैं कासिम पहलवान से मुलाकात भी करूँगा, उनके लिए मेरे दुआएँ हैं। और आप तमाम से भी जो जितने हजरात, क्योंकि पूरी दुनिया में आप लोग मुझे देखते हैं, मैं तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि आप कासिम पहलवान के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत कामिल नसीब फरमाएँ और अल्लाह उन्हें जल्द शिफायाबी नसीब फरमाएँ। आमीन। डॉक्टर प्रवीण मुंडे साहब से पूरी हमारी खाटिक बिरादरी और हमारे शहर के जो दूसरे इसके बिरादरी के चीफ है उन्होंने आज आके मुलाकात की और साहब की यही दरख्वास्त की कि हमारा कासिम खाटिक अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ब्लडिंग अभी तक नाक में से हो रहा है। जो उन पर 325 लगी थी उसकी वजह से जो सामने वालों ने उनको मारा ठोका, उनके हौसले बुलंद हो गए और वो छूट के साथ आने के बाद बोलने लगे कि हमारा क्या हुआ, अभी तो हम 6 ने मारा और कुछ करेंगे। इसलिए हमने माननीय पुलिस अधीक्षक से विनती की कि उन पर 336 जैसी धाराएं लगाई जाए, जो कि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया और उस पर क्लियर कट है कि ग्रीवेंसेस है उसमें ग्रीवेंस और इसलिए दाखिल होना चाहिए। माननीय पुलिस अधीक्षक ने तुरंत माननीय पुलिस निरीक्षक MIDC पुलिस स्टेशन को सबसे पहले कहा कि उसको वेरीफाई किया जाए और इमीडिएट उन पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए और उनको